कीर्तिमान द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी की तरफ से डॉक्टर्स डे पे भारत के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सैल्यूट करती हूँ। नमस्कार, मैं सना और जैसे कि मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ तो आज डॉक्टर्स डे है और मैंने काफ़ी 2 सालों से देखा कि डॉक्टरों ने काफ़ी स्ट्रगल करा है कोविड में। तो मैं उन सभी को डॉक्टर्स डे की बधाई देती हूँ और ऑल भारत मतलब सभी जो भी भारत में डॉक्टर्स कोविड में स्ट्रगल कर रहे हैं मैं उन्हीं को सैल्यूट करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनिका और आज डॉक्टर्स डे है और जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखा है कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक छाया है और हमारे डॉक्टर्स ने कोविड के टाइम्स पे बहुत हेल्प की है। बिल्कुल सल्यूट करते हैं हमें उन्हें। और जितनी भी कोविड पीरियड में कुछ जनता ने उनको टॉर्चर भी किया लेकिन प्रोत्साहन भी दिया, तो आज डॉक्टर्स डे है और आज हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं सभी के सभी हिंदुस्तान के डॉक्टर्स को सल्यूट करती हूँ, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी की सारी दुनिया के डॉक्टर्स को सल्यूट करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, जुलाई 1 ये नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स फॉर द सोसाइटी। इस अवसर पर मैं सारे डॉक्टर्स जो मेरे सीनियर्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। ये एक बड़ा स्पेशल डे है कि IMA और जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको रिकॉग्नाइज करती है, जो डॉक्टर्स की सर्विस है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हैं, उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन इस अवसर पर, और हमें याद रखना है इस दिन को ताकि हम इसी श्रद्धा से, इसी डेडिकेशन से लोगों को सर्विस देते रहें। इस कोरोना दौर में खास करके मैं नमन करना चाहूँगा उन कोरोना वॉरियर्स का जिन्होंने कि कोई अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए देश का और लोगों की सेवा की, और उस दौर में तकरीबन जो दूसरी वेव आई थी कोरोना में 800 लोगों को शहीदी प्राप्त हुई। तो ये जो हमारे साथी हैं ये दे आर नॉट लेस देन, इनको की शहीद कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा की। और वो दौर जो था, कोरोना का दौर था बड़े मुश्किल, जब सब लोग भाग रहे थे, उस समय में इन्होंने दे लेड फ्रॉम द फ्रंट, आगे आकर के लोगों को सेवा की। तो मैं शत नमन करूंगा इन शहीदों का जिन्होंने की ना परवाह करते हुए अपनी जिंदगी की पूरी सेवा की और लोगों की जान बचाई। तो एक बार फिर मैं आप सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करूंगा कि आप इसी डेडिकेशन के साथ लोगों की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। Hello everyone, I am Dr. Mukul Bhatnagar, Professor and Head, Department of Cardiology, Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda. Today is Doctor's Day, which is celebrated, marking the anniversary of Dr. B.C. Roy, who was both a respected scholar and a freedom fighter. He was honored with Bharat Ratna in 1961. This year's theme of Doctor's Day is Building the Future with Family Doctors. Those countless physicians who worked in primary and secondary care facilities during this COVID crisis. With the spread of COVID-19 pandemic, the importance of doctors were undoubtedly at forefront in this year. Thanks. नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। और द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने पेंडेमिक में हमारा साथ दिया उन सभी को सल्यूट करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की देश की मुख्य खबरों पर। सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 जवानों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लिखा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया। लाल किला हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी आरोपी बूटा सिंह को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड से जान गंवाने वालों परिजनों को मुआवजा मिले, लेकिन राशि सरकार तय करेगी।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,785 मामले, 913 लोगों की मौत। तो ये देश की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। केंद्र से सप्लाई आने से हिमाचल में कोविड वैक्सीन जमा। विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के पिछले लगे तो ये थी हिमाचल की खबरें। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। चारधाम यात्रा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, उत्तराखंड सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 177 मामले सामने आए हैं, 3 लोगों की मौत। चमेली के फूल की घाटी पर्यटकों के लिए खुली, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं होगी एंट्री। उत्तराखंड में 1 जुलाई से स्कूल खोलने के आदेश, अभी ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से आया बुलावा, सारे कार्यक्रम किए रद्द। तो ये थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी, एक ने किया सरेंडर। जम्मू में फिर दिखे ड्रोन, एयरबेस पर लगा एंटी ड्रोन सिस्टम और जामिया। 24 घंटों में कोरोना के 364 मामले सामने आए, 7 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के बाद हाई अलर्ट, आतंकवाद के खिलाफ सफाई अभियान भी जारी। धर्मार्थ मामले में सिख महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, ससुर से निकाह के लिए दबाव बनाने का आरोप। ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं विदेश की मुख्य खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगवाई स्पुतनिक वी, कंपनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। विंबलडन कप से सेरेना विलियम्स पहले दौर के मैच के दौरान चोटिल होने के बाद टूर्नामेंट से हुई बाहर। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि जर्मनी की आर्म फोर्सेस के सभी सैनिक अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अधिकारियों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई से विफलता के लिए फटकार लगाई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हमारे डेली न्यूज अपडेट को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को। धन्यवाद।